बच्चों, आज हम कक्षा 12 इतिहास विषय में निर्धारित आरबीएसई के सिलेबस की बात करेंगे। जैसा कि हम कक्षा 11 में विश्व का इतिहास पढ़ चुके हैं, अब हम कक्षा 12 के अंदर भारतीय इतिहास के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आरबीएसई ने आपके लिए सीबीएसई का सिलेबस जो है उसको कॉपी किया है और आपको जो आपकी किताब है वो 3 भागों में मिलेगी। आइए देखते हैं। आपके 3 भागों में किताब है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। पहली पुस्तक में हम पहला पाठ पढ़ेंगे, ईंट, अस्थियां तथा मनके। यह पाठ रहेगा हमारी हड़प्पन सभ्यता के बारे में, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी स्थल, भारतीय स्थल हैं, उनको खोजा गया है, उसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2, राजा, किसान और नगर। इस पाठ के अंतर्गत हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास और भारत के जो साम्राज्य थे उनके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा पाठ संख्या 3, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसी पाठ के रेफरेंस में हम इस पाठ को 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक पढ़ेंगे। भारतीय समाज में किस तरह की वर्ण व्यवस्था थी, किस तरह के लोगों के आपसी संबंध थे, क्या उनकी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था रही, उसके विषय में। फिर है पाठ संख्या 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। इस पाठ में हम इन काल से रिलेटेड, यानी कि हमारा जो ये 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का है और उससे आगे भी 1000 ईस्वी तक का, उसके संदर्भ में हम सांस्कृतिक विकास को पढ़ेंगे। किन भव्य इमारतों का निर्माण हुआ, कैसा यहाँ कला और संस्कृति का विकास हुआ, कैसा साहित्य लिखा गया। उसके बाद हम आ जाएंगे भाग संख्या 2 में। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में मध्यकालीन इतिहास के नाम से भी जानते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास मोस्टली जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी सन से प्रारंभ होकर आगे 1857 तक चलता है। तो आइए हम देखें इस भाग में हम क्या पढ़ेंगे। इस भाग में हम पहला पढ़ेंगे यात्रियों के नजरिए 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। इस पीरियड में हमारे भारत में विदेशों से बहुत संपर्क था और उस समय भारत में कई विदेशी यात्री आए, इब्ने बतूता, बर्नियर, अल बरूनी। उन्होंने भारत के विषय में क्या लिखा है, क्या उन्होंने भारत में देखा, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। उसके बाद भक्ति, सूफी परंपराएं पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति को गंगा जमुनी संस्कृति कहा जाता है, जिसमें मुसलमान और हिंदू दोनों संस्कृतियां आपस में लंबे समय तक एक साथ रही। उन दोनों ने एक दूसरे पर क्या प्रभाव डाला। प्रमुख सूफी संत, प्रमुख जो भारतीय संत हैं, मीराबाई, गुरु नानक देव और भी बहुत सारे जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हमारा आ जाएगा चैप्टर नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की ओर, जिसमें हम विजयनगर राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये है 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का इतिहास, जिसमें हम एक बहुत बड़े साम्राज्य विजयनगर की स्थापना से लेकर उनके शासक, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनके जो मंदिर निर्माण है, साहित्य है, उसके बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अगला पाठ रहेगा हमारा किसान, जमींदार और राज्य। इस पाठ को हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य की रेफरेंस में, कि मुगल साम्राज्य के समय भारतीय किसानों की क्या स्थिति थी, क्या जमींदाराना व्यवस्था थी यहाँ पर, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। स्पेशली मुगल रेफरेंस में इसको हम पढ़ेंगे। फिर है पाठ संख्या 9, राजा और विभिन्न वृत्तांत। इसमें हम डिटेल से मुगल सल्तनत के जो बादशाह रहे उनको हम पढ़ेंगे, उनका व्यक्तित्व, उनकी जो सोच विचार था और उन्होंने किन सांस्कृतिक विरासतों को, यानी कि किन इमारतों का निर्माण करवाया, उनके संबंध में क्या साहित्यिक रचनाएं लिखी गई, किनको प्रमुख साहित्यकारों को, चित्रकारों को उन्होंने संरक्षण दिया, वो सब हम इस 9th चैप्टर राजा और विभिन्न वृत्तांत में पढ़ेंगे। अब आइए आते हैं भाग संख्या 3, जिसे हम मोस्टली आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जानते हैं और जो हमारी सबसे बड़ा भाग है, यानी कि सबसे बड़ी पुस्तक है, वो यही है, भाग संख्या 3। और इसका पहला चैप्टर, यानी कि अभी तक हमारे सिलेबस का 10वां चैप्टर, उपनिवेशवाद और देहात। इस पाठ में हम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की दस्तक को पढ़ेंगे। जब ब्रिटिश साम्राज्य हमारे भारत में आया
तो शुरुआती दौर जो उनका था व्यापारिक संबंध के लिए आए थे, उसके संबंध में हम इसे पढ़ेंगे। उसके बाद है विद्रोही और राज। ये भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद को लेकर ही है ये चैप्टर भी। इसमें 1857 की क्रांति और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं, कहाँ भारत के अंदर कैसे इन विदेशी सत्ता का विरोध होने लगा, एक आवाज सी उठने लगी, उसके विषय में विद्रोह और राज। इसमें हम जो जातीय विद्रोह हैं, जनजातीय विद्रोह हैं, और भी बहुत सारे किसानों के विद्रोह हैं, वो सब पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर है औपनिवेशिक शहर। यहाँ हम पढ़ेंगे भारत में जो अभी तक देहाती परंपरा चल रही थी, उसके बाद उपनिवेशवाद के आने से भारत में नगरीकरण होने लगा। ये तीसरा नगरीकरण कहा जा सकता है, जहाँ पर मुंबई, मद्रास, कोलकाता, ये नए नए शहर, इनमें कारखानों का निर्माण, रेल लाइन का बिछना, ये सब के रेफरेंस में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। चैप्टर संख्या 13, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। मुख्यतः इसमें राष्ट्रीय आंदोलन ही है, लेकिन इसमें जो स्ट्रेस है वो महात्मा गांधी की विचारधारा पर और उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन और जो रेफरेंस है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। 14वां चैप्टर है हमारा विभाजन को समझना। ये इसके बाद की घटनाएं, जिसमें भारत एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां पर भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों की मांग उठने लगी। किन परिस्थितियों में भारत पाक विभाजन को स्वीकार किया गया, और इसमें सांप्रदायिक विभाजन भी साथ में है, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर रहेगा संविधान का निर्माण। ये पार्ट जो है ये बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का है, लेकिन यहाँ से ही हम हिस्ट्री और पॉलिटी को अलग करते हैं। ये है संविधान का निर्माण। ये हमारे भारत के स्वतंत्रता के पश्चात जब हमने संविधान निर्माण किया उसके विषय में है। किन बातों को हमने फोकस में रखा, किन परिस्थितियों में हमने संविधान निर्माण किया, कौन थे वो लोग जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। ओवरऑल हमारे ये 3 भाग हैं 12th की आरबीएससी इतिहास में। उसमें हम यहाँ से शुरू करेंगे आपके भाग संख्या 1 से। अगला वीडियो हम आपको देंगे हड़प्पा सभ्यता के विषय में, ईंट, अस्थियां तथा मनकी के विषय में। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।